तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में पावर सिस्टम फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले DELD के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की थी, परंतु दोस्तों DELD में पर्याप्त समय था आपके लिए कोर्स आपका कंप्लीट करने के लिए, परंतु पावर सिस्टम में ओनली 2 दिन का गैप दिया हुआ है। तो दोस्तों 2 दिन में आप कितना ही कर लेंगे, यानी कि 5 यूनिट में से दोस्तों आपकी कॉलेज में मिनिमम 2 से या 3 यूनिट हो ही पाई होंगी, तो आपने 2 और 3 यूनिट भी अच्छे से पढ़ी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 5 यूनिट के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको अगर एक आध यूनिट छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन में से आपको ओनली 5 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। परंतु पावर सिस्टम में दोस्तों यह रहता है कि न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल का थोड़ा दिक्कत होता है, कहाँ से पूछ लेता है न्यूमेरिकल, और कहीं से भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल। तो यार इस वीडियो में हम ओनली थ्योरी बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले आपको फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। तो दोस्तों आपको फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शो हो रहे होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, इसी को नेटवर्क बोलते हैं, विथ वोल्टेज लेवल्स। तो दोस्तों आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर आपका जो कंज्यूमर तक का पहुंचने का प्रोसेस है विथ वोल्टेज लेवल्स, आपको ये कर लेना है स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और इसके अलावा आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर लेने हैं, कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपसे इफेक्ट ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज भी पूछ सकता है कि हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज रहता है तो इफेक्ट क्या क्या पड़ता है दोस्तों। इसके बाद नंबर आता है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, आपको इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम पूरा पढ़ लेना है, और इसी से एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लार्ज इंटरकनेक्टेड सिस्टम। दोस्तों आपको दोनों कर लेने हैं अच्छे से, क्योंकि ये आ सकता है इस बार। इसके बाद दोस्तों आता है आपका लोड कर्व, सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको दोनों कर लेना है, और लोड कर्व में ही है ड्यूरेशन कर्व एंड इट्स यूटिलिटी। हर बार लोड कर्व में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है, यानी कि आपका दोनों टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, उसके अंदर का पूछ लेता है दोस्तों, तो आपको फुल डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद आता है दोस्तों आपको एक न्यूमेरिकल टाइप का आता है, इसमें आपको टाइम दे दिया जाता है, लोड दे दिया जाता है, और इसमें आपसे मैक्सिमम डिमांड, पावर फैक्टर वगैरह पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल कर लेने हैं। फर्स्ट यूनिट से 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट के यहाँ पे कंप्लीट हुए। एक टॉपिक और बचा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिमांड, डाइवर्सिटी फैक्टर, इसके अलावा आपसे रेटेड कैपेसिटी, कनेक्टेड लोड वगैरह की डेफिनेशन पूछ सकता है, और आपको दोस्तों ये इजी भी पड़ेंगी पढ़ने में, तो आप इन सभी को अच्छे से कर लेना। तो चलिए दोस्तों यूनिट नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 2 में आप सब कुछ छोड़कर सबसे पहले स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, वंडर कंडक्टर, ये तीनों टॉपिक फुल डिटेल में पढ़ लेना विथ डायग्राम, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार आ चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद आप करना ग्रेडिंग ऑफ केबल्स, ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल्स में डिफरेंस, और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर वगैरह, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। उसके बाद आप करना एक्सप्लेन GMD एंड GMR फॉर एवेल्युएटिंग इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों आप ये टॉपिक सबसे बाद में कर लेना, इसके पहले स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और बंडल कंडक्टर अच्छे से कर लेना। तो चलिए दोस्तों यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 3 से मेनली प्रत्येक वर्ष वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का टी मॉडल का जो रहता है, ABCD कांस्टेंट ड्राइव एक्सप्रेशन टी मॉडल वाला पूछ लेता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 3rd यूनिट में से टी मॉडल वाला। आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देख लें, टी मॉडल वाला अवश्य आया होगा ABCD कांस्टेंट ड्राइव एक्सप्लेनेशन के लिए, और इसके अलावा पाई मॉडल का कम आया है, परंतु आप इसको भी कर लेना। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपका ट्रांसमिशन इफेक्ट, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और फेरेंटी इफेक्ट। दोस्तों ये तीनों भी टॉपिक बार बार आते रहते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेना विथ फुल डिटेल। इसके बाद आता है दोस्तों आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो दोस्तों बेसिकली आपकी 2 प्रकार की मेथड रहती हैं वोल्टेज कंट्रोल करने की, तो दोस्तों वो आप फुल डिटेल में पढ़ लेना। और इसके बाद दोस्तों आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस ऑफ देयर लेंथ। तो दोस्तों आपकी लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता ही होगा, शॉर्ट, मीडियम और लार्ज। तो दोस्तों आप इनको भी अच्छे से कर लेना। तो दोस्तों यूनिट नंबर 3 तक आप पे जो है अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि आपकी कॉलेज वगैरह में भी हो गया होगा कोर्स। तो दोस्तों अब यूनिट नंबर 4 की ओर चलते हैं। यूनिट नंबर 4 में से दोस्तों सबसे पहले आप कोरोना इफेक्ट विथ फुल डिटेल कर लेना, और इंसुलेटर फुल डिटेल कर लेना। और इसके बाद दोस्तों आप मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। इसी के साथ 4th यूनिट में से दोस्तों इफेक्ट ऑफ आइस एंड विंड ऑन सेग फुल डिटेल, और सेग
टेम्पलेट आप पढ़ लेना, ये भी दोस्तों आ सकता है। दोस्तों पावर सिस्टम में मेनली फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट बहुत ही अच्छी लगती हैं पढ़ने में। इसके अलावा थर्ड यूनिट छोड़ना है आपको तो छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा उसमें टॉपिक भी हैं, और इसके अलावा उससे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो दोस्तों आप फोर्थ, फाइव्थ, फर्स्ट और सेकंड 4 यूनिट अच्छे से पढ़ लेना। आपको अगर थर्ड छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 50 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ यूनिट में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है केल्विन्स लॉ, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टर साइज। तो दोस्तों केल्विन्स लॉ आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, इसके अलावा फुल डिटेल भी आ सकता है। तो आपको दोनों तरह से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन्स लॉ 2019 में पूछा गया है और लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इस वर्ष भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर 5 में से बस बार आ सकता है, टाइप ऑफ अरेंजमेंट। आप अरेंजमेंट कैसे करते हैं, बस बार की टाइप्स वगैरह इसके पूछ लेता है। इसके बाद आता है आपका सब स्टेशन, इंडोर, आउटडोर, अंडरग्राउंड सब स्टेशन। दोस्तों ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं, इसके अलावा आपको सर्वे फीचर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ज़्यादा पूछता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपके 3 टॉपिक और बचते हैं। सबसे पहले इसमें आता है रिंग मैन सिस्टम, 2019 में पूछा गया है, रेडियल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों यूनिट नंबर 5 में से मेनली ये टॉपिक हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर लेना। दोस्तों MIMP IMP कुछ नहीं होता है, जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपन उठा के देखते हैं जो बार बार आया है, इसको अपन IMP मान लेते हैं। परंतु RGPB का जो सिलेबस है, RGPB अपने सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको तैयार सभी करना है। परंतु दोस्तों आपको बता दें 6 मंथ का कोर्स अगर 3 मंथ में होता है तो बच्चा कहाँ से करेगा। और इसके अलावा 1 और 2 यूनिट तो दोस्तों प्रत्येक कॉलेज में 1 महीने में ही कंप्लीट हो पाती हैं। इसके बाद आपके इंटरनल आ जाते हैं, एक्सटर्नल आ जाते हैं, और इसी के साथ दोस्तों आपके मिड सेम वगैरह भी आते हैं, और कुछ छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों 3 महीने के अंदर बचा कितना, ओनली 2 से 1.5 महीना, या फिर दोस्तों कहें तो 2 महीने, आपको ओनली इतना ही टाइम मिला है। और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 यूनिट कंप्लीट करना है, तो कहाँ से ही कर लेंगे। तो दोस्तों आप पे जितना बन रहा है पेपर में उतना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मिनिमम 23 नंबर से लाने पड़ते हैं। परंतु दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 50 के समथिंग भी ला सकते हैं। तो दोस्तों 13 जून के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। इंस्टाग्राम यूजर ID है पार्थपटेल 2.0, और आपको ये इंस्टाग्राम पर इसकी PDF भी अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।